हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको जो 10th क्लास और जो 12th क्लास के सीबीएसई बोर्ड के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए आपको मैं टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी किस तरीके से आपको एग्ज़ाम को अटेंड करना है, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने हैं। तो सारी चीज़ें आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताऊँगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मेन बात तो क्या है। देखो आपको पता है मैंने इस अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक्सपेंड एजुकेशन के ऊपर मैंने आपको पूरा का पूरा सिलेबस करवा रखा है 10th क्लास का, और 12th क्लास की मैंने आपको 7 चैप्टर कंप्लीट करवा चुके हैं। ठीक है, हमारा जो 10th क्लास का चैप्टर है वो सिर्फ एक चैप्टर रहता है, उसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स मैं आपका कल से स्टार्ट करवाऊंगी। इसके अलावा आपके जो सारे के सारे जो चैप्टर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं इस चैनल के ऊपर, तो आप देख सकते हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो देखो टिप्स, देखो आपको क्या क्या टिप्स फॉलो करनी है। अगर आपको 10th क्लास में अच्छे मार्क्स चाहिए हैं, 90 अबो 95 अबो अगर आपको मार्क्स चाहिए हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या टिप्स फॉलो करनी है वो आप देखो। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, आपका सिलेबस पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली टिप्स हमारे पास क्या है, नो योर सिलेबस वेल, मतलब कि आपको आपका जो सिलेबस है वो अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, नो योर सिलेबस वेल। आपको आपके अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए 10th क्लास सीबीएसई के अंदर, 12th क्लास सीबीएसई के अंदर, तो आपको सबसे मेन बात क्या है कि आपको सिलेबस ज़रूर पता होना चाहिए। क्योंकि एनसीईआरटी, क्योंकि अब की बार कोरोना की वजह से ना बहुत सारा जो लगभग 30% जो सिलेबस है वो कट कर दिया गया है, तो आपको सिलेबस का ज़रूर पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या क्या बनता है। सेकेंड बात क्या है, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, एनसीईआरटी आपको कंप्लीट करनी है विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के साथ आपको हर चैप्टर की एनसीईआरटी जो है वो कंप्लीट करनी है, हर एक्सरसाइज करनी है उसकी, हर एग्जाम्पल करना है एक्सरसाइज का। ठीक है, उसके साथ ही आप अच्छा स्कोर कवर कर पाओगे। अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से कर लेते हो तो आपका लगभग ये मान के चलो आपका कि लगभग आपका 80 मार्क्स का जो जुगाड़ है वो हो चुका है। ठीक है, अब देखो एनसीईआरटी तो कर लोगे आप, एनसीईआरटी के अलावा सिर्फ एनसीईआरटी से ही काम नहीं चलेगा। एनसीईआरटी के अलावा आपको क्या करना है, एडिशनल स्टडी मटेरियल जो है वो प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो थर्ड स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा, एडिशनल स्टडी मटेरियल। ठीक है, इसके अलावा जैसे आर.डी. शर्मा की बुक होगी वो कर सकते हो, एलिमेंट की बुक होगी वो कर सकते हो, और भी जो भी बुक आपके पास है वो आप बुक कर सकते हो। ठीक है, फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या हो सकता है, सैम्पल पेपर, सोल्व सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर्स को आपको ज़रूर सोल्व करना है। सीबीएसई ने अलग अलग सैम्पल पेपर का रखे हैं, अपनी साइट के ऊपर डाल रखे हैं। सीबीएसई की साइट पे बेसिक के अलग से मिल जाएंगे आपको सैम्पल पेपर, और जो स्टैंडर्ड है उसके आपको अलग से मिल जाएंगे। तो सैम्पल पेपर की जो प्रैक्टिस है वो आपको ज़रूर से भी ज़रूर करनी है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस करना। टर्म 2 के अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं तो उनके लिए आपको सैम्पल पेपर करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए हैं तो। ठीक है, उसके बाद देखो फिफ्थ स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा, फिफ्थ स्टेप देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो भी फॉर्मूलाज हैं या जो भी हमारे पास थ्योरम्स हैं। ठीक है, फॉर्मूलाज और जो हमारे पास थ्योरम है उनकी आपको सेपरेट क्या लगानी है, नोटबुक लगानी है। सेपरेट कॉपी लगा लो या सेपरेट नोटबुक लगा लो। ठीक है, जितने भी आपके चैप्टर के अंदर, जैसे मान लो हमारे पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, ठीक है, उसके बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। टिग्नोमेट्री है, टिग्नोमेट्री को आपके बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। टेबल होगी, टिग्नोमेट्रिक टेबल होगी, और उसके जो फॉर्मूलाज हैं अलग अलग, वो सब तो वो आप अलग से एक नोटबुक के अंदर लिख सकते हैं। जो हमारे पास थ्योरम है उन थ्योरम को भी आप अलग से एक नोटबुक के अंदर लिख सकते हैं। ये आपकी जो ट्रिक है ये आपकी बहुत काम आएगी, क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे ना तो उस टाइम पे आपको अलग से मिल जाएंगे सारे के सारे फॉर्मूले। अगर आप लिख के रखते हैं ना एक नोटबुक के अंदर, तो जब आप तैयारी करोगे तो उस टाइम पे वो आपको अलग से मिल जाएंगे और आप उनको अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो सबसे पहले आपको किस चीज़ के साथ स्टार्ट करनी है आपकी प्रिपरेशन, इजी प्रॉब्लम्स के साथ। ठीक है, स्टार्ट विद इजी प्रॉब्लम्स।
किस चीज़ के साथ, जो पहले आपको जो चैप्टर आसान लग रहे हैं ना, जैसे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद जैसे हमारे पास मान लो कंस्ट्रक्शन का हो गया, या फिर हमारे पास हो गया APGP वाला, जो भी आपको आसान लगता है तो सबसे पहले आपको जो आसान चैप्टर है ना, उस आसान चैप्टर के साथ आपको स्टार्ट करना है, ठीक है, ताकि पहले आपके आसान आसान जल्दी से कवर हो जाएं। उसके बाद आपके जो थोड़े से मुश्किल टॉपिक जो आपको लगते हैं, आप उनको ज़्यादा टाइम दें इसको, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखो हमारे पास क्या हो जाएगा आपको जो पेपर अटैम्प्ट करना है ना, वो बिल्कुल क्लीन पेपर अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो आपकी जो अटैम्प्टेशन है ना, वो स्टेप वाइज होनी चाहिए और बिल्कुल साफ़ सुथरी अटैम्प्टेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको पेपर अगर अटैम्प्ट करना है, कीप द एग्ज़ाम पेपर क्लीन, ठीक है। आपको जो एग्ज़ाम पेपर अटैम्प्ट करना है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा अटैम्प्ट करना है, ठीक है। स्टेप वाइज चलना है बिल्कुल, क्योंकि जो हमारे पास जो हमारी CBSE है ना, वो स्टेप वाइज पेपर को अगर आपने कर रखा है, स्टेप वाइज सोल्व कर रखा है। सबसे पहले जैसे जो चीज़ गिवन होती है वो गिवन चीज़ें लिख लो, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ लिखो, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हमारे पास क्या आ जाए, जो आपका आंसर आता है उसको क्या करना है, सर्कल के अंदर या ब्लॉक के अंदर, जो भी आप उसको आंसर को इस तरीके से रखना है, ठीक है। बिल्कुल साफ़ सुथरा पेपर आपको अटैम्प्ट करना, अगर आपको CBSE के अंदर अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, 8th स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा, जितने भी आपको जैसे कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आपको उसका सॉल्यूशन सबसे पहले आपको खुद ट्राई करना है, ठीक है। फाइंड सॉल्यूशन योरसेल्फ, फाइंड सॉल्यूशन योरसेल्फ। सबसे पहले आपको कोशिश करनी है कि जो भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है उसको आप खुद सोल्व करके देखो। 1 बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 3 बार नहीं होगा, ट्राई करो आप, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, कभी तो होगा, ठीक है। तो आपको ट्राई ज़रूर करना है, सबसे पहले आपको खुद ट्राई करना है, उसके बाद आपको सोल्यूशन उसका किसी से पूछ लेना, आपका जो भी टीचर वगैरह है, या आप गूगल की हेल्प से भी आप आपके आंसर हैं वो ढूंढ सकते हैं, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट ये नहीं है कि क्वेश्चन देखा और गूगल पे चले गए, नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले आपको खुद ट्राई करनी है। उसके बाद देखो 9th स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा, ड्रॉ ग्राफ्स और फिगर। जो भी आपके पास क्वेश्चन है, जैसे मान लो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का आपको क्वेश्चन मिलता है, तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या, अगर आपको फिगर आ गई ना तो आपका क्वेश्चन बहुत इजीली कवर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या बनानी आनी चाहिए, फिगर बनानी आनी चाहिए और ग्राफ ड्रॉ करने हैं, ठीक है। कोई भी आपका क्वेश्चन है, जैसे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर है 13 चैप्टर, तो उसके भी अगर आपको डायग्राम पता है और ये पता है कि हाँ उसके अंदर क्या चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है, क्या चीज़ आपको गिवन है, ठीक है। तो अगर आपको उसको फिगर बना लोगे ना तो ईजिली हो जाएगा आपका उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना, ठीक है। तो ये मेरी टिप्स थी स्टूडेंट। अगर आप ये टिप्स फॉलो करते हैं तो आपके 90 अबव मार्क्स ज़रूर रहेंगे एग्ज़ाम के अंदर। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप किसी भी टाइम मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। और अगर आपको मेरा पढ़ाई हुआ समझ में आता है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। थैंक यू।